हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो जनरली हम घरों में ऐसा होता भी है और थोड़ा आपको इससे फिज़िक्स को समझने में थोड़ा जो क्वेश्चन सॉल्विंग होती है उसकी अप्रोच थोड़ा समझ में आएगी किस तरीके से सॉल्व आपको करना है। तो ठीक है, तो प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, माना कि एक लेज है, ठीक है, इसको हिंदी में कगार बोलते हैं, ऐसे कुछ ये इस तरीके से। इस कगार से कार नीचे गिर जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थी कार और यहाँ से नीचे गिर गई। तो आपको और यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो कार टाइम लेती है कुल 0.5 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। एक तो कि कार की स्पीड कितनी होगी जब ये धरती को क्या करेगी, हिट करेगी, स्पीड ऑफ द कार वाइल हिटिंग द ग्राउंड। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इतना 0.5 सेकेंड लिया इसने, मतलब आधा सेकंड लिया इसने, इस आधा सेकंड में इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। मतलब फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है कि जब ग्राउंड को जब हिट किया वो वाली वेलोसिटी, दूसरी 0.5 सेकंड के दौरान उसकी एवरेज स्पीड, एंड तीसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है कि इस लेज की ऊंचाई। मतलब हमको ये भी पता नहीं है कि ये जो खाई है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये लेज से जो ग्राउंड की हाइट है वो कितनी है, ये भी आपको काउंट करना है। तो शायद ये आपको दिख रहा होगा कि हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप यहाँ पर एक अपनी अच्छी सी फिजिक्स के एप्लीकेशंस को कर सकते हैं। तो इससे पहले, इस क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको हिंट कर लेता हूँ, कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता देता हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक जब कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ से ये कार यहाँ गिर रही है, तो यहाँ पर एक सिनेरियो जिसे मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स का, ये फ्री फॉलिंग की कंडीशंस हो रही है। और जब फ्री फॉलिंग का मतलब होता है कि कोई वस्तु अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही नीचे गिर रही है, ओनली और ओनली, क्या बोला मैंने, मुक्त पतन क्या होता है, जब कोई वस्तु ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे गिर रही होती है, तो उस वस्तु के जो मोशंस होता है उसको बोलता हूँ, वो गिरने को बोलता है फ्री फॉलिंग। यानी इसका मतलब, मैं क्या, ओनली का मतलब ये है कि वस्तु ऊपर से नीचे मैं किसी और अन्य फोर्स के कारण भी खींच सकता हूँ, पर यानी अगर सिर्फ अगर ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे खींच रही है वस्तु, तो वो फ्री फॉलिंग की कंडीशंस हो जाती है। और फ्री फॉलिंग की कंडीशंस में आपको पता होगा, जो जिसे हम ए बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है, मोशन कर रही है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी, वहाँ पर जो एक्सेलरेशन उसको हम जी बोलते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसकी हमको, इस कॉन्सेप्ट की हमको मदद मिलेगी। तो जनरली इस क्वेश्चन को देख समय मैं बोल सकता हूँ कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जी की वैल्यू आप 10 मीटर प्रति सेकेंड मान सकते हो फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। तो जी कन्वर्ट हो जाता है ए में। तो यहाँ से इसको समझते हैं। देखिए आपके पास, मैं क्वेश्चंस को क्या 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 निकालना है कि 0.5 सेकंड में ये कार नीचे गिरी, आपको ज़मीन पे जब लगती है ये कार तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी इस दौरान आधे सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, और इस लेज की ऊंचाई धरती से कितनी होगी। ये तीन चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो हिंट कर लेता हूँ, आप सॉल्व कीजिए, समझ रहे होंगे कैसा कैसा इसको सॉल्व करना है, आप कीजिए। और अगर आपसे बन सकती है प्रॉब्लम तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको इसको हिंट कर लेता हूँ, बाकी सॉल्व आप खुद कर लीजिए। तो हिंट कैसे करेंगे स्टार्ट, देखिए ये कार यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लगा करके आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ नहीं करना है, फ्री फॉलिंग की कंडीशंस में जहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन आपको जी ले लेना है, बस सिंपल सा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, मोशन, जो एक्सेलरेशन की चेंज है वो बल की दिशा में ही है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ए हो जाएगा वो ए पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। और अगर ऊपर की ओर होता, मतलब बल की दिशा में अगर ये त्वरण होता, वो विपरीत दिशा में होता, तो इस ए को मैं क्या ले लेता, नेगेटिव ले लेता। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, सो सिंपली हिटिंग ग्राउंड को हिट करते समय इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा आपको पता होगा, देखिए क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन आपको गिवन है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, और टी कितना देर का है, 0.5 सेकेंड्स। तो आपको पता है कि त्वरण क्या होता है, वेग वेग परिवर्तन की दर, वी अपॉन टी इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका वी निकाल सकते हैं, इसको, इस टी को इस साइड ले जाइए, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। जब आप ए की वैल्यू कितनी है भाई, जो जी की वैल्यू है 10 रखेंगे और टी 0.5 से, तो आपको इतना मिल जाएगा, ओके। दूसरी बात आती है इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और उसका हाफ कर लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, यू, इस कंडीशन में यू इनिशियल वेलोसिटी है 0,
और फाइनल वेलोसिटी ये v आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये अभी निकालेंगे, पहले हम वो निकाल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी निकालेंगे, v एवरेज बराबर u प्लस, और u कितना 0, इसको हाफ कर लेंगे आप, ठीक है। वेलोसिटी ये निकाल चुके हैं आप दिस। तीसरा निकालेंगे कि जो लेज है, लेज से धरती की जो हाइट है वो कितनी है। तो सिंपल सा आपको पता है कि वी मोशंस की तीन इक्वेशंस हैं, जहाँ भी आप h जो डिस्टेंस होती है, मतलब u वेलोसिटी से कोई वस्तु अगर स्टार्ट करती है और v वेलोसिटी तक पहुँचती है, v वेलोसिटी तक t टाइम में कितने डिस्टेंस तय करती है, तो उसके लिए दो इक्वेशंस होती हैं जो आपको पता है। एस, इसको एस बोलते हैं, जो डिस्टेंस होती है उसको एच, सिंपली यहाँ एच जो एस की तरह काम करेगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी, सिंपली यहाँ पर एक स्क्वायर में होना था, हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। तो जब चाहे इस इक्वेशन से निकालो चाहे इस इक्वेशन से निकालो, यहाँ पर एस निकालना है आपको कैलकुलेट, सिंपली यहाँ भी एस निकालना है। इस इक्वेशन से करेंगे तो चाहे इस इक्वेशन से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, u ऑलरेडी 0 है, तो सिंपली एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए टी स्क्वायर में आप एक्सेलरेशन और टी की वैल्यू रखेंगे तो ये सिंपली आपको क्या निकल जाएगी, एच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ थैंक यू।